10 नवंबर 2025 इस दिन दोपहर करीब 1:40 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि पिछले 10 दिनों से चल रहे इस ऑपरेशन में फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया, जिसके जरिए देश में बड़ी आतंकी घटना प्लान की जा रही थी। थोड़ा वक्त बीता, शाम हुई और 6:30 से 7 बजे के बीच दिल्ली के बीचों बीच लाल किले के पास बड़ा धमाका हो गया। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि ये घटना एक आतंकी नेटवर्क की साजिश का हिस्सा है, जो सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक क्रॉस स्टेट मॉड्यूल था जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार सीधे अलकायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवात उल हिंद यानी एजीएच और जैश ए मोहम्मद से जुड़े पाए गए। ये घटना दिखाती है कि एजीएच, जो पहले सिर्फ कश्मीर में शरीयत कानून लागू करने की बात करता था, वो अब मुख्य भूमि भारत के बड़े शहरों में डॉक्टरों और पढ़े लिखे पेशेवरों को भर्ती करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता हासिल कर चुका है। यानी आज के इस वीडियो में अंसार गजवात उल हिंद के बारे में जानेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसे कौन चलाता है, माने सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। 23 मई 2019 की शाम भारतीय सुरक्षा बलों की एक छोटी टीम कश्मीर घाटी के दत्सारा नाम के एक छोटे से गांव में एक केमिस्ट के घर पहुंची। 2 मंजिला घर। सुरक्षा बलों का निशाना था जाकिर राशिद भट्ट, जिसे दुनिया जाकिर मूसा के नाम से जानती थी। मूसा इस वक्त अंसार गजवात उल हिंद माने एजीएच का प्रमुख था। केमिस्ट के घर में छुपे जाकिर को भारतीय सुरक्षा बल जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन केमिस्ट के जरिए कराई गई बातचीत नाकाम रही और मूसा ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। रात के अंधेरे में दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जो पूरी रात चली। अगली सुबह सुरक्षा बलों ने उस छोटे से घर पर अंडर बैरल ग्रेनेड से कई राउंड फायर किए। नतीजा, केमिस्ट का घर मलबे के ढेर में बदल गया और एजीएच का संस्थापक जाकिर मूसा उसी में दफन हो गया। मूसा की मौत की खबर फैलते ही इसे कश्मीर में आतंकियों पर करारा प्रहार बताया गया, लेकिन दूसरी ओर मूसा की मौत को जीत के रूप में भी मनाया जा रहा था, एक नैतिक जीत। उसकी मौत की खबर फैलने के कुछ ही घंटों के भीतर जाकिर मूसा को एक शेख और योद्धा घोषित कर दिया गया। जिहाद के रास्ते पर चलने वालों के लिए वो एक मार्गदर्शक सितारा बन गया। इसी मूसा की विचारधारा एजीएच की नींव बनी, क्योंकि वो राष्ट्रवाद गुटों और राज्यों की सीमाओं से ऊपर उठकर इस्लाम की सर्वोच्चता के लिए एकजुट होने की बात करता था। उसका नारा था शरीयत या शहादत। एजीएच यानी अंसार गजवात उल हिंद, जिसका मतलब होता है हिंद की लड़ाई के समर्थक। ये संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ एक सेल है, जिसे कश्मीर में अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। एजीएच की विचारधारा बिल्कुल साफ है। कश्मीर की लड़ाई राष्ट्रवाद के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की सर्वोच्चता और वहां शरीयत कानून स्थापित करने के लिए है। जब सवाल होते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो कारण मिलते हैं हिज्ब उल मुजाहिदीन के भीतर मतभेद। एजीएच के गठन का सबसे बड़ा कारण तब सामने आया जब मई 2017 में जाकिर मूसा ने एक वीडियो जारी करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं का सिर काटने की धमकी दी। मूसा ने उन पर कश्मीर में शरीयत लागू करने में रोड़ा बनने और स्टेटस की राजनीति करने का आरोप लगाया। उसने साफ कहा, अगर तुम हमारे रास्ते में कांटे बनोगे तो हम तुम्हें काफिरों से पहले मारेंगे, हम तुम्हारा सिर काट कर लाल चौक पर लटका देंगे। दरअसल मूसा को यह बात भी नागवार गुजरी थी कि हुर्रियत नेता मस्जिदों का इस्तेमाल राजनीति के लिए क्यों करते हैं या मुजाहिदों के जनाजे में क्यों आते हैं। इस वीडियो के जारी होने के कुछ ही घंटों बाद हिज्ब उल मुजाहिदीन के प्रवक्ता सलीम हाशमी ने संगठन को मूसा के बयानों से अलग कर लिया। इस पर मूसा ने पलटवार करते हुए कहा, अगर हिज्बुल मुजाहिदीन मेरा प्रतिनिधित्व नहीं करता तो मैं भी हिज्बुल मुजाहिदीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसके बाद जुलाई 2017 में जाकिर मूसा ने हिज्बुल मुजाहिदीन से अलग होकर एक नया आतंकी संगठन स्थापित किया। अलकायदा से जुड़े सूचना नेटवर्क ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट द्वारा जारी एक बयान में अंसार गजवात उल हिंद के गठन की घोषणा की गई और जाकिर मूसा को इसका प्रमुख घोषित किया गया। एजीएच की स्थापना के बाद मूसा ने तालिबान की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने भी राष्ट्रवाद से ऊपर शरीयत को रखा। उसने पाकिस्तानी राज से भी खुद को अलग कर लिया और पाकिस्तानी झंडे को गैर इस्लामी घोषित कर दिया।
एजीएच का संस्थापक और सरगना अब कौन है और इसका मकसद क्या है? एजीएच का संस्थापक और पहला प्रमुख जाकिर मूसा था। मूसा के मरने के बाद हमद लोन ने एजीएच के नेता के रूप में मूसा की वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एजीएच मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में सक्रिय रहा है, हालांकि हाल के सालों में इसका दायरा बढ़ा है। जुलाई 2021 में एजीएच के कुछ संदिग्ध सदस्यों को उनके सामान्य ऑपरेटिंग ग्राउंड जम्मू और कश्मीर से बाहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि ये पकड़े गए आतंकवादी राज्य के अलग अलग हिस्सों में आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहे थे। एजीएच का वैचारिक संबंध सीधे तौर पर द ग्लोबल जिहाद मूवमेंट से है, जिसका नेतृत्व अलकायदा करता है। इसके ताल्लुक अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल यानी AQIS से है। इसे पॉइंटर्स में समझिए। एजीएच कश्मीर में AQIS का फ्रंट संगठन है। AQIS ने ही जुलाई 2017 में एजीएच की स्थापना की घोषणा की थी। AQIS की स्थापना 3 सितंबर 2014 को अलकायदा के तत्कालीन अमीर अयमान अल-जवाहिरी ने एक वीडियो स्टेटमेंट में की थी। AQIS का लक्ष्य इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में मुस्लिम क्षेत्रों को मुक्त कराना है। AQIS का पहला चीफ असीम उमर था। मार्च 2020 में AQIS ने अपने उर्दू भाषा की पत्रिका नवाए अफमान जिहाद को नवाए गज़वतुल हिंद नाम देने की बात कही थी। यह बदलाव दर्शाता है कि उनका ध्यान अब अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र से हटकर कश्मीर और मुख्य भूमि भारत पर केंद्रित हो रहा है। AQIS ने भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस आतंकी संगठन के निशाने पर कौन है, कैसे काम करता है ये संगठन? तो एजीएच और AQIS के मुख्य निशाने पर कई दुश्मन हैं। एजीएच के पूर्व प्रमुख जाकिर मूसा ने फरवरी 2018 में एक वीडियो में अपने दुश्मनों को कुछ इस तरह परिभाषित किया था। सबसे पहले उसने भारतीय सेना पर हमला बोला और भारतीय सेना को जिहाद का पहला दुश्मन बताया था। मूसा ने कहा था कि सेना के काफिलों पर हमला किया जाए और उनकी आवाजाही मुश्किल की जाए। इसके बाद मूसा ने उन लोगों को दुश्मन कहा था जो भारतीय व्यवस्था और कानून का समर्थन करते हैं। मूसा ने मुसलमानों के खिलाफ कानूनी भेदभाव और हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को भी घेरा था। मूसा ने हुर्रियत नेताओं को भी धमकी दी थी कि वे शरीयत लागू करने में रोड़ा बनेंगे तो उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। इस आतंकी संगठन के काम की बात करें तो एजीएच अलकायदा की क्षेत्रीय शाखा AQIS के माध्यम से काम करता है। एजीएच का आधिकारिक मीडिया विंग अल हुर्र है और इसका प्रवक्ता अबू उबैदा है। एजीएच अल सिंध नामक एक अन्य मीडिया आउटलेट के तहत भी प्रचार सामग्री जारी करता है। अलकायदा भी ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट माने GIMF के माध्यम से AGM के प्रेस रिलीज साझा करता है। एजीएच और AQIS भारत के मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के लिए कई तरह के वीडियो और लिखित सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे भारत में मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचारों को दिखाते हैं और शरीयत की वकालत करते हैं। AQIS के पूर्व चीफ असीम उमर ने भारतीय मुसलमानों से जिहाद के माध्यम से काम करना शुरू करने का आह्वान किया था, ये कहते हुए कि भारत के मुसलमानों के लिए जिहाद फर्ज है। इन सारे कामों और विचारधाराओं के बीच एजीएच हमेशा पाकिस्तान से दूरी बनाने का दावा करता है, क्योंकि ये कश्मीर में जिहाद को बढ़ावा देना चाहता था जो पाकिस्तान के निर्देशों से फ्री हो। एजीएच के लिए कहा जाता है कि ये तकनीक में बहुत आगे है। इसके सदस्य एक नया चैट रूम बनाते थे और पुराने को तुरंत डिलीट कर देते थे ताकि डबल एजेंट और मुखबिरों को बाहर निकाला जा सके। अगस्त 2019 में भारत द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने की आशंका से पहले एजीएच एजेंटों ने सैटेलाइट लिंक के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइलें साझा की थी। उन्होंने फायर चैट, एक मैसेजिंग सेवा जो इंटरनेट के बजाय नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करती है, को इंस्टॉल करने के निर्देश भी भेजे थे। एजीएच से जुड़ी बड़ी घटनाएं क्या हैं वो भी जान लीजिए। जुलाई 2021 में पहली बार एजीएच के संदिग्धों को जम्मू और कश्मीर से बाहर पकड़ा गया था, लखनऊ में, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले मई 2019 में जब एजीएच चीफ मूसा मारा गया, ये भी बड़ी घटना थी। इसके अलावा एजीएच के लिए बड़ी घटनाओं में साल 2021 दिसंबर 26 बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरदुमीर गाँव में एक IED विशेषज्ञ सहित एजीएच के 2 आतंकवादी मारा गया। IED विशेषज्ञ राही रसूल भट्ट उर्फ आदिल था, जो एजीएच से जुड़ा था। वो और उसका साथी नदीम नज़ीर भट्ट त्राल के रहने वाले थे और कई IED और ग्रेनेड विस्फोटों में शामिल थे। फिलहाल तो अंसार गज़वातुल हिंद संगठन चर्चा में है और तब तक रहेगा जब तक दिल्ली ब्लास्ट की जड़ का पता नहीं चल जाता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबर गाँव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।